नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, यानी कि आप लोगों का ये जो क्वेश्चन पेपर रहेगा ये इतिहास सब्जेक्ट का रहेगा, यानी सोशल साइंस का। और इसमें टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये पिछले साल यानी 2022 का क्वेश्चन पेपर है। और इससे 2026 बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे चैनल पे न्यू है तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और वायरल क्वेश्चन इस चैनल में लाते रहूँगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया हुआ है। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जुलाई 1830 में। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जुलाई 1815 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है जून 1821 में। और ऑप्शन नंबर यहाँ डी में दिया हुआ है जुलाई 1832 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जुलाई 1830 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्रकृति की इकाई थी? तो ऑप्शन नंबर ए में है नेपोलियन, बी में है निकोलस, सी में है जोसेफ मित्सानी और डी में है मैटरनक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जोसेफ मित्सानी हो जाएगी इसका राइट आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? ऑप्शन नंबर ए में है नेपोलियन का आक्रमण, बी में दिया हुआ है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, सी में दिया हुआ है फ्रांसीसी क्रांति और डी में दिया हुआ है इटली और जर्मनी का एकीकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। तो यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है कि 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है गरीबी, बी में दिया हुआ है बेरोजगारी, सी में दिया हुआ है भूखमरी और डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है आप लोगों से, निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? ऑप्शन नंबर ए में है दिया हुआ है मैटरनिक और बी में दिया हुआ है जोसेफ मित्सानी, सी में दिया हुआ है बिस्मार्क और डी में दिया हुआ है काबूर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जोसेफ मित्सानी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है आप लोगों से, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया? ऑप्शन नंबर ए में है युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई और बी सी में दिया हुआ है सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, डी में है इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है महात्मा गांधी, बी में दिया हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी में दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी में दिया हुआ है इंदिरा गांधी। राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया हुआ है जालियांवाला बाग हत्याकांड मैदान में अमृतसर के गांव में लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बैसाखी मेला और
बी में दिया हुआ है पुष्कर मेला, और सी में दिया हुआ है कुंभ मेला, डी में दिया हुआ है माघ मेला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैसाखी मेला। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दिया हुआ है आप लोगों के पास कि महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नमक, बी में दिया हुआ है जल, सी में दिया हुआ है वस्त्र, सी और डी में दिया हुआ है संपत्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नमक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और बी में दिया हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी में दिया हुआ है महात्मा गांधी, डी में दिया हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि महात्मा गांधी। और क्वेश्चन नंबर 11 इसमें पूछा जा रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है विलियम फ्रेडरिक लुइस, और बी में दिया हुआ है हेनरिक हिमलर, और सी में दिया हुआ है ओटो वान बिस्मार्क, और डी में दिया हुआ है एडोल्फ हिटलर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओटो वान बिस्मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के सामने। इसमें पूछा जा रहा है चोरी चौरा हत्याकांड मतलब कांड कब किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1920, बी में दिया हुआ है 1919, सी में दिया हुआ 1921 और डी में दिया हुआ 1922। तो राइट आंसर हो जाएगा 1922 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है पवन अपर्दन, और बी में है चादर अपर्दन, सी में है मृदा अपर्दन, डी में है परतदार अपर्दन। राइट आंसर हो जाएगा मृदा अपर्दन यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 में दिया हुआ है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है नवीकरणीय और अनवीकरणीय, बी में है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, सी में है जैव और अजैव, और डी में है विकसित और संचित। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जैव और अजैव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से निम्न में से मृदा को रेगुण मृदा भी कहा जाता है, किस मृदा को रेगुण मृदा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है जलोढ़ मृदा, बी में है काली मृदा, सी में है लेटेराइट मृदा, और डी में है लाल और पीली मृदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि काली मृदा को रेगुण मृदा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें पूछा जा रहा है जून 1992 में ब्राज़ील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कैंपोस, और कैंपोस जॉर्डन साओ पाउलो। ऑप्शन नंबर बी में है कुर्टिबा पारना, और सी में है रियो डी जेनेरियो, और डी में है सल्वाडोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी रियो डी जेनेरियो हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है यहाँ पर झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और नेक्स्ट है झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, और सी में है झारखंड, गोवा, असम। 4 नंबर ऑप्शन में यहाँ डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राइट आंसर हो जाएगा झारखंड और झारखंड और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है। ऑप्शन नंबर ए में है 33%, बी में है 43%, सी में है 23%, डी में है 53%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा यानी कि 43%। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 19 नंबर देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के
अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है पठारी, बी में है मैदानी, सी में है पवनतीय और डी में है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि पठारी। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें पूछा जाता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है गहन खेती और बी में है वनमूलन, सी में है अधिक सिंचाई, डी में है अति पशु चारण। राइट आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार रोपनी खेती की जाती है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है पंजाब ए में, बी में दिया हुआ है उत्तरांचल, सी में दिया हुआ है हरियाणा, डी में दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के मैदान में। राइट आंसर हो जाएगा उत्तरांचल, और उत्तरांचल को उत्तराखंड भी कहते हैं, याद रखिएगा, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें पूछा जा रहा है भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1950, बी में दिया हुआ 1927, सी में दिया हुआ है 1980, डी में दिया हुआ है 1972। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1927 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 23 में कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास और बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दामोदर घाटी परियोजना, और बी में दिया हुआ है भाखड़ा नागल परियोजना, सी में दिया हुआ है ब्यास परियोजना, डी में दिया हुआ है हीराकुंड परियोजना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाखड़ा नागल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सूखा की कमी से, और बी में दिया हुआ है सिंचाई की बढ़ती मांग, और सी में दिया हुआ है जल की व्यर्थ बर्बादी, डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा? ऑप्शन नंबर ए में है फ्रेंच और डच, और बी में है डच और जर्मन, सी में है फ्रेंच और सिंहली, डी में है फ्रेंच और जर्मन। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रेंच और डच का बोलने लगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषा लोग किस धर्म के मानने वाले हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि हिंदू, बी में दिया हुआ मुसलमान, और सी में दिया हुआ बौद्ध, ईसाई, और डी में दिया हुआ ईसाई। तो श्रीलंका में जो अधिकतर है वो बौद्ध धर्म को मानते हैं सिंहली भाषी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 27 इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है संसद, बी में है जनता, सी में राज्य, डी में है न्यायालय। क्वेश्चन नंबर जो 27 है ये आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा, आप लोग इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 इसमें दिया हुआ है, पूछा जा रहा है सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? ऑप्शन नंबर ए क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बट समाज, और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ इनमें से सभी। और जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? ऑप्शन नंबर ए में है लोकतांत्रिक, बी में है सामाजिक, सी में है आर्थिक, डी में है पारंपरिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामाजिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन
तो यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन नंबर ए में है न्यायालय, बी में है राष्ट्रपति, सी में है संसद, डी में है प्रधानमंत्री। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 31। इसमें पूछा जा रहा है पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषयों किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं? ऑप्शन नंबर ए में है संघ सूची, बी में है समवर्ती सूची, सी में है राज्य सूची, डी में है इनमें से सभी। और जो क्वेश्चन नंबर 31 है इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि समवर्ती सूची। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए में है केंद्र सरकार, बी में है राज्य सरकार, सी में है स्थानीय सरकार, डी में है इनमें से सभी। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि केंद्र सरकार को। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 पूछा जा रहा है इसमें, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सत्ता का हस्तांतरण, बी में दिया हुआ है सत्ता का विकेंद्रीकरण, सी में दिया हुआ है सत्ता का नवीकरण, डी में दिया हुआ है सत्ता का दुरुपयोग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 34। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर ए में है नियमित रोजगार, बी में है स्वतंत्रता और सी में है बेहतर मजदूरी, डी में है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर ए में है छत्तीसगढ़, बी में है उड़ीसा और यहाँ पर दिया हुआ है सी में मणिपुर, डी में दिया हुआ है बिहार। इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 36 में, भारत के प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है सेवा क्षेत्र, बी में संगठित क्षेत्र, सी में है कृषि क्षेत्र और डी में है सार्वजनिक क्षेत्र। जो क्वेश्चन नंबर 36 है इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। और वीडियो जरा सा भी अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, भारत किस वर्ग के देशों में आता है? ऑप्शन नंबर ए में है निम्न आय, बी में है गरीब, सी में है विकसित और डी में है कम जनसंख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न आय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सकल घरेलू उत्पाद, बी में दिया हुआ है विश्व व्यापार संगठन, सी में दिया हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन और डी में दिया हुआ है विश्व बैंक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इस पे पूछा जा रहा है, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधि की प्रमुख उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए में है प्राथमिक, बी में है द्वितीयक, सी में है तृतीयक, डी में है इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए में है स्वैच्छिक बेरोजगारी, बी में है अल्प बेरोजगारी, सी में है रचनात्मक बेरोजगारी, डी में चक्रीय बेरोजगारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्प बेरोजगारी। तो ये थे 40 बेस्ट MCQ जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा।